एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 जो कि है अ लेटर टू गॉड, जिसके जो राइटर हैं वो है जी.एल. यूंटिस। इस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना मैं आपको कहूंगा कि आप ना इस चैप्टर को मेरे साथ इमेजिन करो। इस तरीके से समझो हम एक जर्नी पे निकले हैं और इस जर्नी में मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, आमने सामने बैठकर मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ और आपको मेरे साथ ना इस जर्नी पे निकलना है और मैं जो आपको कहूँ ना उस तरीके से आपको इस चीज को इमेजिन करना है। इस स्टोरी को अगर आप मेरे साथ इमेजिन करोगे, आपके माइंड में इमेजेस बनेगी, उसके बाद एक बार स्टोरी को ना आप याद रख पाओगे। याद रखने से क्या होगा कि आपको एग्जाम में भी अच्छी तरह इस स्टोरी को आप लिख पाओगे। और अगर हम स्टोरी की शुरुआत करें तो सोचो, एक गांव है, एक गांव में एक पहाड़ है और गांव में जो वैली है ना उसमें आजू बाजू कोई रहता नहीं है। तो पहाड़ जो है ना, उस पहाड़ पे एक घर है। पहाड़ की जो चोटी है, उस पहाड़ की चोटी पे एक घर है, एक सॉलिटरी हाउस। एक सॉलिटरी हाउस यानी कि एक अकेला सा घर है और कोई घर नहीं है। और आप देखोगे उस घर में रहता है एक फार्मर जिसका नाम है लेंचो। इमेजिन करो, रहता है एक फार्मर जिसका नाम है लेंचो। अगर आप जाओ उस पहाड़ के ऊपर तो पहाड़ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी दिख रही है। गांव तो हमें दिखता ही है और उधर पहाड़ से बहती हुई जो नदी है वो हमें दिख रही है और हमें लेंचो का दिख रहा है एक फार्म। उस फार्म में लेंचो उगाया करता था मेज। मेज यानी कि मकई, वो लेंचो उस फार्म में उगाया करता था। और एक दिन लेंचो बैठे बैठे सोच रहा होता है कि जो फार्म है, इस फार्म में जब इसने मेज उगाया तो हल्के हल्के फूल आने शुरू हो गए। तो लेंचो सोच रहा है कि भाई इस फार्म में अभी फूल तो आने शुरू हो गए, बट मेरी खेती को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, मेरे को पूरे साल भूखा नहीं रखे, उसी लिए मुझे चाहिए एक बहुत ही हैवी डाउनपोर, या तो बहुत ही एक हैवी शावर ऑफ रेन। उसे चाहिए बारिश, कि बारिश उस जगह पर गिरे और वो क्रॉप बहुत अच्छी तरह निकले, वो मेज बहुत अच्छी तरह निकले और उसे बेचकर वो पैसे कमा पाए और पूरा का पूरा साल वो भूखा नहीं मरे। ये वो सोच रहा है, ये सोच रहा है। वो सोचते सोचते अपनी बीवी को भी ये बताता है इस टेंशन में कि भाई अगर कोई एक हैवी डाउनपोर हो जाए ना तो मेरे पूरे के पूरे साल के मैं भूखा नहीं रहूंगा। उसकी बीवी को, उसके बच्चों को भी बता रहा है। तो उसकी बीवी उन्हें कहती है कि भाई देखो, होगा हर पर समय के साथ होगा, आप सब्र रखो, ठीक है। वो सोचे सोचते इस टेंशन में एक दिन क्या हो रहा है ना कि वो बैठे होते हैं, इस टेंशन के बाद वो अंदर जाके घर में बैठते हैं तो रात होती है। रात में वो बैठ के सब खाना खा रहे होते हैं। सब घर वाले जब साथ में खाना खा रहे होते हैं ना, अचानक से बारिश की बूंदों की आवाज आना शुरू हो जाती है। बाहर से बूंदों की आवाज या पानी की आवाज आना शुरू हो जाती है। टप टप करके नहीं पानी की आवाज आती, जब आप घर पे बैठे हो तो बाहर बारिश की आवाज आ रही होती है, वैसी आवाज कुछ आ रही होती है उसे। उसे वैसी कुछ आवाज आ रही होती है बाहर से। जब वो बाहर जाके देखता है तो पड़ रही होती है बारिश। हो जाता है खुश और झूम उठता है। वो जाता है बाहर, बारिश के अंदर ऐसे खड़ा हो जाता है और बारिश की हर एक एक बूंद को वो फील कर रहा होता है। एक एक बूंद को जब वो फील कर रहा होता है ना, उसे समझ आ रहा होता है कि हाँ, इस पूरा साल वो भूखा नहीं मरेगा। उसके बच्चों को ना वो दिखा रहा होता है कि देखो, ये जो बड़ी बूंद है ना ये 5 पैसों से, और छोटी बूंद है ना ये 1 पैसों से, कि भाई ये पैसे गिर रहे हैं, ये बारिश नहीं है, ये पैसे हैं हमारे लिए। ऐसे बता रहा होता है अपने बच्चों को, कहानी की तरह मस्ती में बता रहा होता है। और जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, पूरा परिवार जब खुश हो रहा होता है ना बारिश को देखकर, अचानक से आ जाता है एक हेल स्टॉर्म। एक हेल स्टॉर्म यानी कि कहें एक तूफान आ जाता है। उस तूफान की वजह से पड़ने लग जाते हैं बर्फ के गोले, बर्फ के ओले। बर्फ के ओले ऊपर बारिश से नीचे गिर रहे होते बारिश की तरह। आपने देखा होगा कभी भी बर्फ गिर रही होती है तो व्हाइट व्हाइट कलर के जो स्नो बॉल्स टाइप होते हैं, छोटे छोटे, वो गिर रहे होते हैं। और वो बर्फ जब गिर रही होती है ना तो बर्फ के ओले उससे दिख रहे होते हैं। जैसे उसने कहा था कि भाई 5 पैसों है या 1 पैसों है, तो उसी साइज के बर्फ के गोले गिर रहे होते हैं। अब वो सिक्के नहीं, वो बर्फ के गोले से उसने इमेजिन कर लिया कि भाई बर्फ के गोले गिर रहे हैं, मेरे सिक्के नहीं गिर रहे। अब आप सोचो कि बर्फ के गोले गिर रहे हैं तो बर्फ के जो ओले हैं वो हर जगह पे फैल गए। बर्फ के ओले हर जगह पर फैल गए, हर जगह पर फैल गए तो मानो एक ब्यूटीफुल बर्फ की चादर सी बन गई है उस पहाड़ पर, उस पहाड़ के उसके खेत पर और उसके आजू बाजू की जगहों पर। अब बाहर के जो खेत पर ये जो बर्फ की पूरी लेयर बन गई है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब तो हो रहे हैं खुश कि भाई बहुत अच्छी सीनरी हो रही है, पर नहीं, लेंचो हो रहा है दुखी। क्यों? क्योंकि लेंचो चाहता था कि जो बाहर जो बर्फ गिर रही है ना, वो बर्फ से क्या होगा कि सारे के सारे क्रॉप जो होंगे ना वो तबाह हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो लेंचो मनी मनी सोच रहा होता है टेंशन में कि अब क्या करूंगा, किस तरीके से मैं पूरा का पूरा साल अपना गुजारा करूंगा। मैं भूखा भी मर सकता हूँ पूरा साल, मेरी फैमिली भी मर सकती है भूखा। सोच रहा है, अपने बच्चों को बता रहा है और अपने बच्चों को ऐसा कहता है कि भाई अगर एक लोकस्ट या तो जो कीड़े मकोड़े आते हैं खेत में वो तो थोड़ा बहुत नुकसान करके जाते हैं, पर जो ये जो बर्फ आई है, ये जो तूफान आया है, इसने तो मेरे सारे के सारे क्रॉप तबाह कर दिए।
मैं क्या करूं, वो सोच रहा होता है। और इसी टेंशन में उसकी बीवी से वो बात करता है, तो उसकी बीवी कहती है कि कुछ मत करो, सब ठीक हो जाएगा, समझा रही होती है उसे। फिर जब वो आजू बाजू के गांव में लोगों से मिलने जाता है, तब भी लोगों से यही कहते हैं कि कुछ मत करो, ठीक हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा, उसे सब दिलासा दे रहे होते हैं। बट वो बैठे बैठे सोच रहा होता है। और एक रात को वो जब बैठे बैठे सोच रहा होता है ना, तो वो सोचता है कि उसको है ना, सोचता है कि मैं ना भगवान को एक लेटर लिखूं। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम बना है अ लेटर टू गॉड। सोच रहा होता है कि मैं भगवान को एक लेटर लिखूं, भगवान को एक लेटर लिखूं और उसमें बताऊं कि ये मेरे साथ हुआ है। और उसको ना भगवान में ना बहुत ज्यादा विश्वास था। भगवान के अंदर ऐसा विश्वास था कि अगर मैं भगवान को कुछ कहूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा। तो वो पेन और पेपर लेके बैठता है भगवान को लेटर लिखने। लेटर में वो ये लिखता है कि भगवान जी, मुझे चाहिए 100 पेसोस। और ये 100 पेसोस अगर आप मुझे दे देते हो तो मैं इससे अपने क्रॉप के जो सीड होते हैं उससे बाय करके मेरे क्रॉप वापस उगाऊंगा, और उससे मैं पूरा साल भूखा नहीं मरूंगा, मेरा गुजारा हो जाएगा। तो भगवान को ये लेटर लिखकर वो जाकर पोस्ट ऑफिस में दे आता है। पोस्ट ऑफिस में जब वो दे आता है ना, तो जो पोस्टमैन जो होते हैं ना, वो पोस्टमैन उस लेटर को देखता है ना, तो लेटर में जब वो एड्रेस, अब क्या होता है, पोस्टमैन क्या करते हैं, अलग अलग एड्रेस देख के अलग अलग लोगों को दे रहे होते हैं कि भाई ये एड्रेस इसका है, ये एड्रेस इसका है, यहाँ पे आपको पहुंचाना है। वो उसने जब वो लेटर देखा तो उस लेटर पे सिर्फ इतना लिखा था, लेटर टू गॉड। कि भाई लेटर टू गॉड, कोई एड्रेस नहीं लिखी है। और सामने वाले ने भी सिर्फ अपना नाम लिखा है लेंचो, उसने खुद का भी एड्रेस नहीं लिखा है। तो उसने टू, जिसको हम भेज रहे होते हैं उसको टू लिखते हैं, टू अ लेटर टू गॉड। उसने सिर्फ इतना लिख के दे दिया है। और वो सब हंसने लग गए। और हंस रहे हैं कि भाई कौन है ये, ऐसे लेटर दे के चला गया, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा लेटर देखा ही नहीं जिसपे कोई एड्रेस ही नहीं लिखी है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ लेटर टू गॉड। तो वो अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके गया। पोस्टमैन अपने पोस्ट मास्टर के पास ये लेटर लेके गया और पोस्ट मास्टर को भी दिखाया। पहले तो पोस्ट मास्टर सब लोग के साथ हंसना शुरू कर दिया, बट उनको थोड़े टाइम के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि क्या पता जो ये इंसान है जिसने लिखा है लेटर टू गॉड, उसको गॉड के ऊपर कितना फेथ हो, उसको गॉड के ऊपर कितनी श्रद्धा हो। तो वो सोचता है कि अगर भगवान के ऊपर इतनी एक इंसान को श्रद्धा है तो कुछ तो उसने लिखा होगा। वो खोलता है लेटर को, पढ़ना शुरू करता है। उस लेटर में लिखा होता है कि भगवान जी, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, अगर ये मुझे नहीं मिले तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा, और ये 100 पेसोस से मैं इन क्रॉप्स को खरीद कर इनको वापस उगाकर अपने लाइफ का गुजारा कर सकता हूँ। वो ये लिखता है इस लेटर में। तो जो पोस्ट मास्टर होता है ना, वो थोड़ा दुखी हो जाता है कि भाई इस जो इंसान है उसको भगवान में इतना फेथ है कि वो भगवान को ये चीज कह रहा है और वो पोस्ट के लिए देके गया है। तो वो क्या करता है कि भगवान के रूप में वो इंसान बनकर, या ऐसे कह सकते हैं कि भगवान के रूप में वो इंसान बनकर सबको ये कहता है कि भाई सब मिलकर 100 पेसोस जमा करके उसे एज अ फॉर्म ऑफ लेटर वापस दे देंगे, और उसे उसे हम एक हेल्प के फॉर्म में रखेंगे ताकि उसका भगवान के ऊपर से कभी भी विश्वास नहीं हटे, उसका भगवान के ऊपर से कभी भी विश्वास नहीं हटे। वो सोचते, सबसे जब वो कलेक्ट करने बैठते हैं तो 100 पेसोस नहीं होते, वो 70 पेसोस उनसे जमा होते हैं। उनसे 100 पेसोस जमा ही नहीं हो पाते। हर इंसान अपने जेब से थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरी में से काट काट कर उन्हें देता है, बट 70 पेसोस ही जमा होते हैं, 100 पेसोस नहीं होते। अब वो पोस्ट मास्टर भी अपनी सैलरी में से एक चंक दे रहा होता है, एक अमाउंट दे रहा होता है, बट वो पूरा का पूरा तो दे नहीं सकता। तो 100 पेसोस नहीं हो रहे, बस 70 हो रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि 70 पेसोस हैं तो कोई नहीं, 70 पेसोस हम डाल के दे देते हैं कि हम लोग 100 की मदद नहीं कर पाए, हम 70 की मदद करके वो लेटर में डालकर पैसे उसे बंद करके लिख देते हैं, फ्रॉम गॉड टू लेंचो। वो लिखते हैं कि भाई भगवान ने तुम्हें ये भेजा है, ये वो लिखते हैं और वो लेटर को अपने पास रख लेते हैं। पर कुछ दिनों के बाद है ना, जब लेंचो आता है ना, वो लेंचो आके पूछता है कि भाई मेरे लिए कोई लेटर आया भगवान की तरफ से, या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो वो कुछ पोस्टमैन उसको पूछता है, भाई आपका नाम बताओ। वो कहता है कि मेरा नाम है लेंचो। तो पोस्टमैन ना समझ जाता है कि ये वही लड़का है या वही इंसान है जिसने भगवान को लेटर लिखा था, और अब हमें इसको ये लेटर देना है। तो वो उससे वो लेटर दे देते हैं। तो लेंचो जब है ना पोस्ट ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है ना, तो जब वो पैसे गिनता है, उधर बैठ के जब वो पैसे गिनता है तो उसको 70 पेसों से मिलते हैं। तो गुस्से में लेंचो क्या करता है, वापस आता है। और वो गुस्से में क्या करता है ना कि पेन और पेपर लेके और स्टैंप लेके बैठ जाता है लिखने के लिए वापस लेटर। पोस्ट ऑफिस में सारे लोग होते हैं, वो उसे देख रहे होते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, अब क्या लिखेगा ये, इतने गुस्से में लिख रहा होता है। वो गुस्से में लिख रहा होता है लेटर, लेटर लिख लिख के लेटर में वो लिखता है कि भगवान जी, कि ये जो भगवान जी, ये जो पूरा उसने लेटर लिखा भगवान जी को टू गॉड, और लिख के वापस मोड़कर उसने एनवलप में डालकर उसे स्टैंप लिया उनसे। लेटर भेजने के लिए हमें स्टैंप चाहिए होता है, कि स्टैंप लिया, स्टैंप को बहुत ऐसे मुक्का मार मार कर गुस्से में वो लगा रहा है, स्टैंप लगाकर उसने पोस्टमैन को दे दिया। बोला कि लो आप ये लेटर ले लो और ये भगवान जी तक पहुंचा देना मेरा का लेटर जो भी है। वो कहकर चला जाता है गुस्से में।
गुस्से में जाकर जब वो पोस्टमैन देखता है कि ये इतना गुस्से में जा रहा है, इसको तो हमने एक मदद की है पैसों की, प्लस ये पैसे लेके भी गया है गुस्से में। अब देखो तो लेटर जब वो खोलते हैं ना, तो लेटर में लिखा होता है कि भगवान जी, आप है ना अगली बार से अगर मुझे पैसे भेजो ना, तो मुझे डायरेक्टली भेजना। आपने तो 100, मैंने आपको कहा था कि आपने 100 पेसोस भेजने हैं और आपने सिर्फ 70 भेजे हैं। मतलब इसका मतलब जो 30 पेसोस है ना, वो पोस्ट वाले खा गए होंगे, या पोस्ट वालों ने एज अ फॉर्म रख लिया होगा अपने पास। ये 30 पेसोस उन लोगों ने अपने पास रख लिए होंगे, तो अगली बार से जब आप मुझे पैसे भेजो ना, तो मुझे डायरेक्टली मेरे पास मेरे पैसे भेज देना। वो कहते हैं, पोस्ट वाले सोच रहे होते हैं कि एक तो हमने इस इंसान की मदद की है और ये हमें ही गाली दे रहा है, कि ये इससे ये लगता है कि हमने 30 पेसोस रख लिए और 100 उसमें से जो 70 पेसोस है 100 में से वो लेंचो को दे दिए। इतने गुस्से में वो लिख रहा होता है ये लेटर। तो आप देखो कि भगवान के अंदर लेंचो की क्या अजीब सी श्रद्धा थी, कोई अजीब सी विश्वास था भगवान के ऊपर, कि वो भगवान के ऊपर विश्वास तो करता है, बट वो पोस्ट वालों पर उसका नुकसान, उसको पोस्ट वालों पर भरोसा नहीं है। बट एक्चुअली पोस्ट वालों ने जिन्होंने उसकी मदद की थी, उसी पर उनको उसको जो है विश्वास नहीं है। तो देखो कि किस तरीके से फनी सी स्टोरी बन जाती है। और और आप कहते हैं ना कि वो वर्ड आपने सुना होगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना, वो वर्ड यहाँ पर अच्छी तरह, वो जो सेंटेंस है वो यहाँ पर अच्छी तरह फिट होता है। तो यही पूरी कहानी थी लेंचो और अ लेटर टू गॉड के बारे में। थैंक यू सो मच।